हेलो दोस्तों, फिर से आपके अपने चैनल हाईलाइट द अनसीन पर स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी वस्तु का जिक्र करेंगे जो नायाब है, खूबसूरती का खजाना है। वो देखने पर किसे न भा जाए, रोशनी को बिखरती हुई नजर आए तो लगता है उसे छू लूं। वह वस्तु कुछ और नहीं, वो हीरा है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। वो भी कोई आम हीरा नहीं। कोहिनूर हीरे का नाम लेते ही सबसे पहले हम सभी के दिलो दिमाग पर उसकी सुंदरता छा जाता है। कोहिनूर, जिसे रोशनी का पर्वत भी कहते हैं, आखिर इसकी चर्चा हो भी क्यों ना। यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो है, इसका वजन 793 कैरेट के लगभग था, जो अब केवल 105.6 कैरेट रह गया। इस हीरे की एक अजीब रहस्यमयी कहानी है। चलिए इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। इस हीरे का उद्भव वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में स्थित गोलकुंडा के खदान से प्राप्त हुआ था। उसी समय इस खदान से 2 और हीरे प्राप्त हुए थे, जिसका नाम दरियाई नूर और नूर उन एन था। मगर कोहिनूर हीरा कैसे अपनी यात्रा पर निकलता है और कहां जाकर अपनी यात्रा को अभी तक विश्राम अवस्था में रखा है, देखें। बाबरनामा में यह पहली बार जिक्र आया कि यह हीरा 1294 ईस्वी के आसपास यह ग्वालियर के किसी राजा के पास था। 1306 में किसी ने यह लिखा कि जो भी यह हीरा यह अपने मुकुट पर धारण करेगा वह विश्व विजेता होगा, पर साथ ही उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। शुरू में लोग सिर्फ इसे काल्पनिक माना, लेकिन जब घटना सत्य होने लगी तो सच को स्वीकारना शुरू किया। 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान मलिक काफूर के साम्राज्य विस्तार हेतु तेलंगाना भेजा गया। तभी यहाँ के काकतीय वंशीय शासक प्रताप रुद्र देव ने बिना युद्ध किए स्वयं की मूर्ति को सोने के जंजीर से बांधकर कोहिनूर हीरे के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। मगर 1320 आते आते खिलजी वंश का अंत हो गया और फिर तुगलक वंश का प्रादुर्भाव हुआ। गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे गुलाम वंश या तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। सन 1414 ईस्वी आते आते इनका भी साम्राज्य समाप्त हो गया। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इनका साम्राज्य रहा। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी को पराजित कर लोदी वंश की स्थापना की। कोहिनूर हीरे का असर इतना रहा कि साम्राज्य के साथ साथ वंश भी समाप्त होता रहा, मगर फिर भी इसकी लालसा लोगों को इस पर बनी रही। ऐतिहासिक जानकारी यह है कि इस हीरे के बारे में सबसे पहले जिक्र बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा में बताया गया है कि किस तरह उसके प्यारे बेटे हुमायूं ने उसे हीरा भेंट दिया था। बाबर लिखता है कि पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा किले की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ हुमायूं को ग्वालियर के राजा ने एक बहुत बड़ा हीरा दिया। हुमायूं ने उस हीरो को अपने पिता को भेंट कर दिया। 17वीं सदी में बाबर के पड़पोते शाहजहां ने अपने लिए एक सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को बनाने में सैयद गिलानी नाम के शिल्पकार और उसके कारीगरों की टीम को लगभग 7 साल का समय लगा। इस सिंहासन में 1150 केजी सोना और 230 केजी जवाहरात से सजाया गया। इस सिंहासन का नाम तख्ते मूसा रखा गया। बाद में यह मशहूर सिंहासन के नाम से जाने लगा। कोहिनूर हीरा को भी इसमें जड़वा दिया गया। परिणाम यह हुआ कि शाहजहां के पहले उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई और कुछ दिन बाद बेटे ने ही नजरबंद करके सत्ता से दूर कर दिया। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके मुगलों को पराजित करने के बाद नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ पर्सिया ले गया। नादिर शाह ने
इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। इससे पहले इसे अन्य नाम से जाना जाता था। कोहिनूर ले जाने के ठीक 8 साल बाद नादिर शाह की हत्या कर दी गई। नादिर शाह के मौत के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी, फिर उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास आया। लेकिन कोहिनूर के अशुभ प्रभाव के कारण उनकी सत्ता चली गई और वह भागकर पंजाब पहुंचा और कोहिनूर राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। लेकिन कुछ समय बाद 1839 में राजा रणजीत सिंह जी की भी मौत हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 ईस्वी में 5 वर्षीय दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आ गया। डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मीडिया से महारानी विक्टोरिया के पास भेजने का फैसला किया। जहाज की भी एक अद्भुत कहानी है। जब कोहिनूर को जहाज पर चढ़ाया गया तो जहाज के चालक तक को इसकी भनक तक लगने नहीं दिया गया। इंग्लैंड रवाना होने के 2 हफ्ते बाद ही हीरे का असर जहाज पर दिखने लगा। जहाज पर हैजा फैल गया और बहुत सारे लोग बीमार होने लगे। कप्तान ने चालकों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग मॉरिशस पहुंचने वाले हैं। लेकिन बीमारी की खबर पहले ही मॉरिशस पहुंच गई। मॉरिशस के राजा ने उन्होंने धमकी दी कि अगर जहाज उनके तट के पास भी पहुंचा तो वो उसे तोप से उड़ा देंगे। चालक दल यही चाह रहा था कि किसी भी तरह जहाज इंग्लैंड पहुंच जाए। बीच रास्ते में समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ा। जब जहाज इंग्लैंड पहुंचा तब जाकर उन्हें पता चला कि वो अपने साथ कोहिनूर ला रहे थे। इसी वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आज यह हीरा ब्रिटेन में है, लेकिन इस साफी हीरे के प्रभाव से ब्रिटेन भी बच नहीं सका और धीरे धीरे ब्रिटेन का साम्राज्य भी दुनिया में फैला हुआ साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया, लगभग समाप्ति हो गया। तब से इस साफित हीरे के प्रभाव से बचने के लिए ब्रिटेन की महारानी ने यह वसीयत बनवाई कि यह कोहिनूर हीरा सिर्फ महिलाएं ही धारण करेंगी। तब से आज तक यह सिर्फ महिलाएं ही धारण करती आई हैं। और ऐसी रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।